नमस्कार, मैं विजय शर्मा यूट्यूब चैनल पॉजिटिव ड्रीम विजय शर्मा से प्रस्तुत हूँ। आज मेरे साथ हमारे चैनल के खास मेहमान नितिन शर्मा जी हैं, जो NLP ट्रेनर हैं। उनसे आज हम जो बात करेंगे, डायबिटीज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक बहुत लंबा लेक्चर चला है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। तो डायबिटी 1 और डायबिटी 2 है क्या ये कंट्रोल हो सकती है? इसका संबंध दवाइयों से है, इसका संबंध खाने पीने से है। बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं उसके बारे में, क्योंकि दिमाग के ट्रेनर हैं ये, न्यूरो के ट्रेनर हैं ये हमें जानकारी देंगे। नितिन जी, आप ये बताइए कि ये डायबिटी 1 और डायबिटी 2 क्या होती है? इसे सरल भाषा में हिंदी में बताइए। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरे डॉक्टर्स मित्र हैं जो मुझे सुन रहे हैं इस पे, मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि थोड़े से चैलेंजेस होंगे, बिलीफ होंगे जो मैं ऑडियंस को देना चाहूँगा। कि सबसे पहला बिलीफ तो ये है कि डायबिटिक ठीक नहीं होती। मैं इस बिलीफ को तोड़ना चाहूँगा। मैं अगेन सॉरी कहता हूँ अपने डॉक्टर्स को, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा मेडिकल साइंस जो है हमारी बहुत आगे तरक्की कर चुकी है और बहुत लोगों के जीवन को बदलते हैं कई डॉक्टर्स। तो एक जो बिलीफ है जो सबने ले रखा है, वो बिलीफ ये है कि डायबिटिक कभी ठीक नहीं होती, जबकि सेंटेंस सर ये है कि डायबिटिक कभी ठीक नहीं होती एलोपैथी के हिसाब से। अच्छा। सेंटेंस ये है। होता क्या है एक्चुअल में, मैं डायबिटिक 1 एंड 2 के बारे में लेटर बताऊंगा, लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि किस प्रकार से लोग अपनी लाइफ में एक न्यूरल नेटवर्क तैयार कर लेते हैं कि किस प्रकार से उनकी डायबिटिक ठीक नहीं होती। आप देसी भाषा में ऐसे समझे कि एक बिलीफ क्रिएट कर लेते हैं कि डायबिटिक कभी ठीक नहीं होती। मैं कई सारे ऐसे एग्जाम्पल दिखा दूंगा आपको। मैं बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनसे आपको मिलवा दूंगा जिनकी डायबिटिक ठीक हुई है, 2 साल बाद भी उन्होंने अपना ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराया है जिनका एकदम नॉर्मल आया है। तो सबसे पहले तो आप ये बिलीफ हटाइएगा कि जो डायबिटिक है वो ठीक नहीं होती। और दूसरी चीज, आप जब भी डॉक्टर से सलाह लें या जब भी आपको डायबिटिक हो, तो प्लीज बीमारियों का गाना मत गाइएगा कि मुझे बीमारी हो गई है। ये सेलिब्रेशन मत कीजिए। और दूसरी चीज, वो कहते हैं ना कि गेट वेल सून वाले लोगों से तो बंद हो जाइएगा, दूर हो जाइएगा। और जो गेट वेल सून का मैसेज करते हैं उनसे तो बिल्कुल, क्योंकि अगर हमारे माइंड ने ये सिग्निफिकेंस ले लिया कि बीमार होने से आपकी पूंछ हो रही है, आपकी वैल्यूज हो रही है, लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, लोग आपसे बातें कर रहे हैं, आपको सिग्निफिकेंस मिल रहा है, तो फिर कोई भी बीमारी या कोई भी डॉक्टर आपको उस बीमारी से नहीं निकाल सकते। तो ये तो हुआ एक साइकोलॉजिकल। अब सवाल ये पैदा होता है कि डायबिटिक क्या ऐसा न्यूरल नेटवर्क क्रिएट कर लेती है जिसकी वजह से कभी ठीक नहीं होती। आज के दौर, इस दौर में जिस हम आज के कहते हैं कि भाग दौड़ का जो दौर चल रहा है, मोर इंफॉर्मेटिव दौर चल रहा है, उसमें सर होता क्या है एक्चुअल में कि जब भी किसी को बीमारी हुई, मैं इसे डायबिटिक कहूँगा फिलहाल, डायबिटिक जब भी किसी को डायबिटिक हुई तो वो क्या करता है, अपने चाचा से, मौसा से, मामा से उनको बताता है अच्छा। मुझे डायबिटिक हुई। तो वो कैसे बोलेंगे, शुगर नहीं खाना, चीनी नहीं खानी, और वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर लेंगे, यार मुझे भी हुई थी, यार मेरे मामा के चाचा को लड़के को हुई थी, उनको ये हुआ था, उनकी इस प्रकार से आपको ऐसा फोबिया क्रिएट किया जाता है डायबिटिक नाम का, जिससे अब आप ये मान लेते हो कि अब तो ठीक। आप कोशिश भी नहीं करते, आप कोशिश नहीं करते, यानी कोई विल पावर नहीं है, कोई डिजायर क्रिएट नहीं होता। जब कोई डिजायर क्रिएट नहीं होता, माइंड आपके लिए वो रिसोर्सेज ही कलेक्ट नहीं करता। अब ये तो आप जानते हैं कि जो हम डिजायर क्रिएट करते हैं उसके रिसोर्सेज हमारा माइंड कलेक्ट करता है। तो जब माइंड ही रिसोर्सेज कलेक्ट नहीं करेगा, तो वो जो आप कहते हैं कि जो चैलेंज आप लेके बैठे हो डायबिटिक का, वो तो रिजॉल्व ही नहीं होगा। तो प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं पड़ी हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये आपके पास बिलीफ भी नहीं है और आपने बिलीफ ये ले रखा है कि ठीक भी नहीं होती, क्योंकि आपने कितने लोगों से पूछा होगा, 10, 15, 20, और जिन लोगों से पूछा है, आपने ये भी तो जानने की कोशिश करी कि वो लोग अपनी जिंदगी में कैसे जी रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में कैसे जी रहे हो। उनकी जिंदगी और आपकी जिंदगी से कैसे कोऑर्डिनेट हो सकती है? तो डायबिटिक भी कोऑर्डिनेट नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप ये बिलीफ लीजिएगा
कि डायबिटिक ठीक नहीं होती। और जो भी आपने शरीर का नुकसान कर लिया है केमिकल खा के, है ना, विद ड्यू रेस्पेक्ट ऑल डॉक्टर्स, है ना, जो भी आपने केमिकल्स मेडिसिन लेके जो भी अपने शरीर का नुकसान करा है, जबरदस्ती इंसुलिन सिंथेसाइज जो इंसुलिन होते हैं वो घुसेड़ घुसेड़ के आपने पूरा शरीर का जो नुकसान करा है, उनसे आप पहले नेचुरोपैथी में या आयुर्वेदा से मेडिसिन लीजिएगा धीरे धीरे। और सबसे पहले अब जो मैं बताने वाला हूं वो आपकी लाइफ को, और जो बहुत सारे लोग मेरे ऑडियंस और श्रीमान मेरे विजय सर जो सुन रहे हैं इस चीज को, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और वो ये है कि जो बीमारी है ये है एक साइकोसोमैटिक डिजीज, यानी एक ऐसी बीमारी जो हमारे माइंड से आती है और माइंड से ही ठीक की जाती है। और अब मैं आपको इसके बारे में लास्ट 30-40 मिनट्स में आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप इससे कैसे बचें और कैसे ये क्रिएट होती है, और डायबिटिक 1 क्या होता है, डायबिटिक 2 क्या होता है, और आप अपने बच्चों के, अपने रिलेशन, जो भी आपके चाहने वाले हैं, लविंग पीपल हैं, और जो भी आपके आस पड़ोसी हैं जिससे आप प्रेम करते हैं, उनको बता सकें कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई डिसीज नहीं है, ये क्या है वो मैं अब बताने वाला हूं। और वो ये है कि ये जो बनता है स्ट्रेस के कारण। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और लेमन लैंग्वेज में बताऊंगा कि इसे हर आदमी समझ सके। एक जो मेडिकल लाइन का बंदा है वो भी, और जो नॉन मेडिकल का है वो भी, सब लोग समझ सके। आप मेरी बात समझिए, कई वर्षों से हमारे पास हमारा जो लाइफ स्टाइल है, आप यूं कह लें कि जब हम खेतों में काम करते थे, जब हम ऐसे नेचुरल वे में हवा में वगैरह में रहते थे, तो हमारा बॉडी जो है, हमारा जो बॉडी का जो सेल है, या आप यूं कहें कि हमारा जो जीन इन्फॉर्मेशन है वो उसी से बना हुआ है। लेकिन अब जो दौर है वो चेंज हो चुका है। हम एक तरीके से हम विजन से हटके हम ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ पे हमें पल पल पे स्ट्रेस होता है। हमारे पास कंपटीशंस बहुत हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई हो गया, हमारा बहुत कुछ हो गया। आप ऐसा मान के चलें कि आप एग्जाम्पल से ऐसे स्टार्ट कीजिएगा कि जब आप किसी जंगल में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी शख्स है जंगल में गया और जंगल में उसने एक टाइगर देखा। जैसे ही उसने उस टाइगर को देखा या उस टाइगर की वॉइस सुनी, तो हमारे ब्रेन में यहाँ पर एमिगडाला होते हैं, यानी एक बादाम के शेप के एक इंफॉर्मेटिव होते हैं जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन लेते हैं। और जैसे ही उसने इंफॉर्मेशन ली कि भैया टाइगर आ गया है या शेर आ गया है या कोई मुसीबत आ गई है, वो इंफॉर्मेशन लेते ही यहाँ पे हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है और उसको इंफॉर्मेशन देता है। वो इंफॉर्मेशन जैसे ही हमारी बॉडी में जाती है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, मैं बहुत लेमन और बहुत सिंपल बताऊंगा, जितना ज़्यादा सिंपल हो सकेगा उतना बताऊंगा। जैसे ही इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी में जाती है, हमारी बॉडी उस समय सर्वाइवल मोड पे एक्टिव हो जाती है, यानी एक ऐसा मोड जहाँ पे आप फियर और फाइट एंड क्या कहते हैं कि या तो आप उससे लड़ लो, फ्लाइट यानी भाग जाओ, या फिर फ्रीज या सुन्न हो जाओ। कभी भी आपने जिंदगी में देखा होगा ये 3 हालात हर किसी के लाइफ में आए होंगे कभी ना कभी। एक ऐसा हालात कि जब उसकी लाइफ में इतना सारा स्ट्रेस आया हो सर कि वो या तो फ्रीज हो गया हो, माइंड ने काम करना ही बंद कर दिया, पूरी बॉडी ठंडी पड़ चुकी है, ऑलमोस्ट 90% डेथ का कारण। दूसरा चीज फ्लाइट मोड, यानी आप अब लड़ने के लिए तैयार हो गए हो, भागने के लिए तैयार हो गए हो। भागना भी एक लड़ना ही होता है। भागकर जब आप जाते हैं तो आप एक तरीके से वहां से उस मुसीबत से हट जाते हैं, तो माइंड को पता है कि मुझे भागना है। और एक फाइट मोड होता है जहां पे ये पता चल जाता है आपको कि भैया अब आपको इससे लड़ना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। जैसे पिंजरे में अगर शेर को रात को डाल दिया जाए तो अब उसके पास ये पता है कि भैया इस पिंजरे से तो भागा जा सकता नहीं है, केवल उससे लड़ा जा सकता है। इस मोड में बॉडी सर्वाइवल मोड जिसे हम कहते हैं, उसमें हमारी बॉडी जो होती है कॉर्टिसोल रिलीज करती है। शर्मा जी, फाइट और फ्लाइट। हाँ, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। फाइट का या मतलब तो होगा, फाइट करो या फ्लाइट करो, या भाग तो जाओ, भाग जाओ। जी भागने से आदमी कभी बचा नहीं। जी बिल्कुल। फाइट करने से बचने के पूरे पूरे आसार हैं। जी कुदरत ने हमारी बॉडी में इतने सारे सिस्टम दिए हैं, इतने सारी, ये कंप्लीट बॉडी, ये मत सोचना इसमें कोई कमी है, इस बॉडी में कोई कमी नहीं। यहाँ इन्फेक्शन होता है, यहाँ रुकावट, हर जॉइंट पे अगर मान लीजिए यहाँ इन्फेक्शन हो जाए तो शाम तक दिल में पहुंच जाए, नहीं यहीं रुकता है।
फिर यहाँ रुकता है, फिर यहाँ रुकता है। इस तरह फाइट के मोड में रहोगे तो आप बचने के, जीने के पूरे आसार हैं। और भागने वाले कभी जीतते नहीं। फ्लाइट मोड पे जो है ना भाई, डॉक्टर ने दवाई दे दी और खा ली, जैसे शर्मा साहब कह रहे हैं, तो वो तो फिर खत्म हो जाएंगे। इसलिए फाइट के मोड में रहो। हाँ जी जी। तो जब भी आप इस सर्वाइवल मोड में होते हैं, फाइट फ्लाइट और फ्रीज मोड में होते हैं, तो हमारी बॉडी जो है अच्छे केमिकल्स जो होते हैं, ग्रोथ हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, एंडोर्फिन होता है, और आपका कहते हैं कि सेरोटोनिन होता है, मेलाटोनिन होता है। ये अच्छे केमिकल जो है, बॉडी के अच्छे हार्मोन है, ये रिलीज करना बंद कर देती है। और नेगेटिव हार्मोन कॉर्टिसोल, ये केमिकल रिलीज करना चालू कर देती है। लेकिन ये केमिकल गलत नहीं होते। कब गलत नहीं होते ये मैं बताऊंगा, कि जब आप फाइट फ्लाइट सर्वाइवल मोड में है, तब ये केमिकल आपका अच्छा काम करते हैं। कॉर्टिसोल रिलीज होने की वजह से आपके लीवर में 70 to 75, हमारे मेडिकल साइंस ये कंफर्म नहीं करती कि 70 है या 75 ग्राम होती है, लेकिन 70 to 75 ग्राम शुगर पड़ी होती है हमारे लीवर में, जो जरूरत पड़ने पे, यानी लड़ने के जब मोड एक्टिव होता है, तब वो लीवर से निकाल के ब्लड में रिलीज कर देती है। जब वो लीवर से निकाल के ब्लड में रिलीज कर देती है, तो होता क्या है कि हमारी बॉडी में शक्ति आ जाती है लड़ने की। आप जानते हैं, शुगर ग्लूकोज जो है, कोई बंदा बहुत ज्यादा बीमार होता है, उसको ग्लूकोज की बोतल खिलाई ताकि उसके अंदर ताकत आ जाए, हिम्मत आ जाए। जो डाइट है वो नहीं ले पा रहा है, उसको ग्लूकोज की बोतल दी जाती है। तो उस दौरान हमारे ब्लड में ग्लूकोज रिलीज होता है। लेकिन अब आप बात को गौर से समझने की कोशिश कीजिए, कब? जब रियल का टाइगर आपके सामने है। जैसे ही वो टाइगर चला जाता है, आपकी बॉडी फिर से नॉर्मल मोड पे आ जाती है, एकदम जो हमारा अभी रिलैक्सेशन वाला मोड है उस पे आ जाती है, और वो अच्छे अच्छे केमिकल रिलीज करना चालू कर देती है और नेगेटिव केमिकल को बंद कर देती है। लेकिन आज के दौरान में, आज की दुनिया में, जिस प्रकार से हम भाग दौड़ की भरी जिंदगी जी रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे टाइगर हैं। और मैं तो हंसी की बात ये बताता हूँ कि लोगों को इस बात पे भी स्ट्रेस हो जाता है कि मैंने कल अपना वीडियो डाला था, या मैंने अपनी कल कार में वहां लेके गया था, किसी ने मेरी कार की तारीफ ही नहीं करी। उनको इस बात का भी स्ट्रेस हो जाता है सर कि मेरे पड़ोसी जो है वो क्रेटा लेके आ गया है और मेरे पास वैगनआर है। उनको इस बात पे भी स्ट्रेस है। तो अब इस स्ट्रेस के कारण, इस प्रॉब्लम के कारण, अनरिजोल्व इशू के कारण, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम के कारण वो यहाँ है। और वो यहाँ होने की वजह से जो हमारे बॉडी में न्यूरोपेप्टाइड होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वो हमारी बॉडी को इन्फॉर्मेशन देने लग जाते हैं कि भैया शुगर होगी। अब एक बात और सुन लेना, जो आप कहते हैं कि शुगर आपके पिता को है तो मुझे है, तो मैं आपको ये बता दूं कि उसे हम एपिजेनेटिक्स कहते हैं। यानी आपके पिता को जब शुगर थी तो उन्होंने उसका अनरिजोल्व इशू रिजॉल्व नहीं किए, है ना, उस पत्तों पे काम किया, उस लीफ पर काम किया, रूट्स पर काम नहीं किया। वो लीफ चेंज होते गए, लीफ पे काम करते गए, और वो न्यूरोपेप्टाइड से इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी के जीन में चली जाती है, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली जाती है। यानी देख लीजिएगा आप अपने आने वाली पीढ़ी को भी क्या दे के जा रहे हैं। तो आप ये बात जान चुके हैं कि जो ये, और जिसके बारे में बता रहा था, वो है डायबिटिक 2, टाइप 2। शर्मा जी, अभी आपने कहा कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है, क्या ये सच बात है कि हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी? ऑफ कोर्स सर। जिसके बाप को से बेटे को भी होगी? हाँ, ऑलमोस्ट 90% चांसेस है कि जो अगर पिता को बहुत टाइम से चल रही है शुगर, तो एक लेवल तक वो एपिजेनेटिक्स, आई मीन जीन इन्फॉर्मेशन जो है न्यूरोपेप्टाइड से जीन में चली जाती है। जीन क्या है कि स्क्रिप्टेड है डीएनए के अंदर, और वो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी शुगर, कैंसर, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये सब चला जाता है। ये आप भी जानते होंगे, आप देखा होगा कि अगर पिता के बाल नहीं है सर पे ज्यादा, तो उसका बेटा है वो जवान हो जाता है तो उसके भी बाल कम होने लग जाते हैं। इसका मतलब फिर ये ठीक नहीं होगी अगर उसमें चली गई? क्यों नहीं होगी सर? जिसको चली गई जीन्स के रास्ते, तो ठीक नहीं होगा? हाँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगा प्लीज। बच्चे का तो कसूर ही कोई नहीं जिसके जीन्स में चली गई। उसका क्या इलाज है वो बताओ। उसका इलाज ये है, इसे हम एपिजेनेटिक्स कहते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि जो इन्फॉर्मेशन, देखो जीन क्या है, जीन पे एक स्क्रिप्ट लिखी होती है, और वो स्क्रिप्ट जो है सर, वो स्क्रिप्ट जो है वो हमारे बॉडी में सेल्स को आ रही है ना, तो उसके बच्चे को होगी और उसके बच्चे को होगी, ये 90% चांसेस होते हैं कि होना ही होना है। दूसरी चीज, बचा कैसे जाए, जिस प्रकार से मान के चलिए, मैं आपको बताता हूँ कि उस दिन मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें एक
यूएसए के ना एक फैमिली पे रिसर्च की गई थी। वो देखा गया था कि उस फैमिली में कुछ मदर्स थी जिनके गर्भ में बच्चे थे, और उनके साथ एक हादसा हुआ, वहाँ पे लाइट वगैरह नहीं थी, तो और भी बहुत सारे हादसे हुए जिसके कारण वो बच्चे को प्रॉब्लम होगी, फोबिया वगैरह बच्चों को हुआ, है ना, अंधेरे से उन्हें डर लगने लगा। तो जब उन्होंने 70 साल इस पे रिसर्च की डॉक्टर्स ने, तो उन्होंने पाया कि उसके और उसके बच्चों को अब वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली आ रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि उस इंफॉर्मेशन को एपिजेनेटिक्स स्टडी से और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की हेल्प से वो जीन इंफॉर्मेशन को या स्क्रिप्ट को इरेज किया जा सकता है। वो It's a बताओ, magic। वो कैसे होगा, वो बताओ। वो कैसे होगा सर? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप स्टेट पर काम कर रहे हैं, माइंड पे काम कर रहे हैं, तो आपको काम करना होगा उन बड़े इवेंट्स पर जो आपकी जिंदगी में पहले से घटित हुए, जिसकी वजह से शुगर हुई। और मैंने अभी आपको बताया कि शुगर किसकी वजह से हुई। तो आप अगर जिस वजह से वो शुगर हुई है उसको अगर ठीक कर लिया जाए, उसके उस पैटर्न्स को ब्रेक कर लिया जाए, या उन न्यूरल नेटवर्कों को हटा दिया जाए, तो आपकी डायबिटिक ठीक हो जाएगी और आपके बच्चों के आगे तक भी नहीं जाएगी। नहीं शर्मा जी, ऐसा है, एक आदमी को ये प्रॉब्लम हाँ है, जी। आगे उसको बच्चे को होने की हाँ। उम्मीद है, तो वो बच्चा क्या करे या माँ बाप क्या करे? क्योंकि जो तो उनके जीन्स में आ गई है, वो तो हटने का तरीका बताओ, हटे कैसे? एक ये हटने का ही तरीका मैं बता रहा हूँ सर। बेसिकली क्या होता है कि देखो, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो मैं आपको दे पाऊंगा, और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको करा पाऊंगा। जैसे आप मान के चलिए, आप किसी डॉक्टर से सलाह ही ले सकते हैं, एडवाइस ही ले सकते हैं, लेकिन एवरी मैप, हर किसी के ब्रेन का जो मैप है ना वो डिफरेंट होता है। तो अब उसको डायबिटिक किस वजह से हुई है ये मुझे फाइंड करना होगा, फिर उसके अनरिजोल्व इश्यूज को रिजॉल्व करना होगा, और जो वो जिस हिसाब से वो लाइफ स्टाइल जी रहा है उसको ठीक करना होगा। ये एक लंबा प्रोसेस है, इट टेक्स टाइम, 2-3 मंथ्स, और उसके लिए कंटिन्यूसली हीलिंग्स प्रोसेस होते हैं, माइंड रिफ्रेमिंग होती है, न्यूरल नेटवर्क्स जो होते हैं जो काम के नहीं है उनको हटा दिया जाता है। दीज आर न्यूरोप्लास्टिसिटी, उसको ऐसी लाइफ दी जाती है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, माइंड स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग, दीज आर ऑल टाइप ऑफ थिंग्स जो हम उसके साथ में इसका मतलब ये शर्मा जी, जिसके दिमाग में बात बैठ गई है, पहले तो उसके ब्रेन को इस बात से वॉश करना पड़ेगा भी, बिलीफ से, बिलीफ जो है विश्वास कर चुका है। तो पहली बात तो ये है कि जिसके माँ बाप को है, भाई बहन को है, किसी को भी है, बड़ों को है, तो दिमाग को साफ रखो कि तुम्हें नहीं होगी, हाँ तुम इसे बचे रहोगे, क्योंकि दिमाग वही करता है जो तुम इसे कहते हो। एग्जैक्टली। अगर तुम कहते हो जाएगी तो हो जाएगी, तुम कहोगे नहीं होगी तो नहीं होगी, पर तो फिर भी फीडिंग पॉजिटिव करो कि आई विल बी द हेल्दी। ये मत कहना कि मुझे शुगर नहीं होगी, हो जाएगी। ये कहो कि आई विल बी हेल्दी इन होल लाइफ एंड यू विल बी हेल्दी, यू विल बी हेल्दी, यू विल बी हेल्दी। क्योंकि मुझे अच्छी तरह ध्यान है, मेरी मदर को शुगर थी, 40 साल की एज में थी। तो एक दिन उसने मुझे कहा, बेटा बच के रहियो, तेरी माँ को शुगर है। मैंने कहा तू मेरी माँ ही नहीं है। बोले क्यों? मैंने बीमारियों वाली माँ मुझे नहीं चाहिए। और मजाक की बात थी, परंतु उसके बाद फिर मैंने हमेशा ये कहता रहा कि भाई मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, और पूरा वो ध्यान रखता रहा जो माँ ने नहीं रखा था। अभी शर्मा जी ने कहा उन चीज़ों पे ध्यान दिया मैंने, खाने पाने पीने पे, सेहत पे, हर चीज़ पे ध्यान दिया मैंने। और थैंक्स गॉड, इन द एज ऑफ 70, 69 आई एम कंफर्टेबली ऑल राइट, देयर इज नो डायबिटीज। इसलिए डायबिटीज दिमाग में पैदा होती है और शरीर में चली जाती है। दिमाग में ऐसे विचार मत आने दीजिए कि पिताजी को हर मुझे हो जाएगी, नहीं होगी। आप उन चीज़ों से बचिए जो आपकी, जिससे आपके पिताजी नहीं बच सके। क्यों? कि लगातार लोग एक ही बात सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, चिंतन नहीं करते, चिंता करते रहते हैं। और जब चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे शर्मा साहब ने कहा है, तो उसके बाद ये डायबिटीज होने के आसार बढ़ जाते हैं। आपने नोट किया हो, ऑपरेशन सर्जरी के बाद लोगों को डायबिटीज हो जाती है। क्यों? क्यों? उस परेशानी में, उस चिंता में लगातार कई महीने रहते हैं और डायबिटीज हो जाती है। शर्मा साहब ठीक है? बिल्कुल सर, एकदम 100% सर ने सही बोला है। तो आप आगे बताइए। हाँ, तो सर ने जैसा बताया है कि बेसिकली सर ने एक लेमन लैंग्वेज में बताया है। अगर मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा डीप बताऊं तो ये है कि आप अपनी लाइफ को जितना ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं,
जैसे कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, हाय मेरे बच्चे की फीस का क्या होगा, मेरा बच्चा पढ़ पाएगा नहीं पढ़ पाएगा। ज़्यादातर मैं बताऊँ 50+ जो माँ बाप होते हैं उनको बड़ा चिंता होती है कि मेरा बेटा सेटल नहीं हो रहा। और मैं बता दूं इसी के कारण ही वो अपने बच्चे को कुछ नहीं करने देते। आप एक बात बताइए, अपनी जो तितली होती है सर, अपने कुकूल से जो निकल रही होती है, वो फड़फड़ा रही होती है पंखों को, और आप कैंची से काट दो तो वो अपाहिज हो जाती है। उसको उसको लड़ने दो उसकी ज़िंदगी को। आप क्या दे सकते हो? आप उसे खाद्य पानी दे सकते हो, आप उसे प्यार दो, उसको बताओ कि स्ट्रेस लेने की क्या ज़रूरत है, कौन क्या क्या फ़र्क पड़ता है ना? ये ज़िंदगी आपकी है। अगर वो 10th में उसके 50% भी आ गए तो क्या फ़र्क पड़ता है? अगर वो अपने लाइफ के ऑल क्वाड्रेंट, 7 क्वाड्रेंट, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, है ना, स्पिरिचुअलिटी, इमोशनल, हेल्थ, पर्सनल, इन सब चीज़ों पे बेस्ट कर रहा है, दैट इज़ बेस्ट। ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि मतलब हर किसी को डिग्री लेनी है। अगर सब लोग डिग्री ले लेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे, है ना? लाइफ को ऐसे जियो जैसे कि वो आपकी हो, उधार की नहीं हो, समाज के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, होलोनेस में नहीं जीने का, अपने आप में लाइफ को जीने का। और जब आप अपने लाइफ में जिएंगे तो आप अपनी ज़िंदगी से चूमेंगे सर, प्यार करेंगे आप अपने आप से भी, आपके आसपास के सभी लोगों से भी। तो डायबिटिक 2 कभी नहीं होगी आपको। और आज से बिलीफ हटाइए कि वो ठीक नहीं होती। जिन लोगों को हो गई है उनसे, जैसे सर ने बताया, ये थोड़ा सा फनी था पर फैक्ट यही है, हम भी यही बोलेंगे। अगर आप मेरे से पर्सनल 1-to-1 काउंसलिंग में आएंगे किसी भी चीज़ को लेके, तो मैं भी यही बोलूँगा कि जिसको हुई है वो आपका फादर नहीं है या आपका मदर नहीं है। ये मैं आपके माइंड को बता रहा हूँ उस समय, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सच यही है जो सर ने बताया, है ना? और हम इस टेक्निक को डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल की टेक्निक कहते हैं, लोगो थेरेपी में टेक्निक अप्लाई करते हैं हम, कि जिस जिस वजह का हमारा माइंड परसीव कर रहा होता है। अगर आप गरीब, मान के चलिए कि कोई पॉवर्टी से निकला हुआ आदमी है, वो अमीर बन गया, है ना, और यूं जो दूसरा उसका भाई है वो अमीर नहीं बन पाया, तो इसका मतलब है कि वो अपने बाप से, अपनी जो उसका फादर है, जो पॉवर्टी में अभी भी रह रहा है या पॉवर्टी में मर गया, तो वो उससे निकल नहीं पा रहा है, वो उससे इमोशनली कनेक्टेड है। उससे क्या होता है, ये एपिजेनेटिक्स है, ये डीप आपको बिल्कुल ज़्यादा समझ में नहीं आएगी उतनी ज़्यादा, लेकिन लेमैन में समझ लीजिएगा कि अगर आप उस बीमारी से या उस पॉवर्टी से या गरीबी के पैटर्न से निकलना चाहते हैं तो आपको थोड़ी देर के लिए सर वाली बात माननी पड़ेगी कि भाई तू मेरा पिता नहीं है। आई एम सॉरी, पर सच यही है भाई। सिंपल सी बात यह है, हम किसी के जख्म हो जाए, उसमें कुछ पस पड़ जाए तो हम पस को साफ कर देते हैं। ये नहीं कि हाथ लगाते कि तो मेरा भाई है, चिंता मत कर, मैं तेरा पस ले लूंगा। पस लेने की कोई जरूरत नहीं है, बीमारी लेने की कोई जरूरत नहीं, बीमारी से कोई रिश्तेदारी नहीं है। आप अपनी जिंदगी जियो। बच्चे हैं, कामयाब होंगे, इसमें नहीं तो इसमें हो जाएंगे, जिसमें होंगे। एक बात बता दूं, किया हुआ कर्म कभी बेकार नहीं जाता, जो करते उन्हें करने दो। हाँ, ये मैं जरूर कहता हूँ, डेली 2 से लेके 5 मिनट तक अपने बच्चों को सही सही शिक्षा, ज्यादा मैं 2 घंटे नहीं कहता हूँ, सुनेंगे भी नहीं वो, 2 या 5 मिनट में उन्हें बताओ कि बेटा लाइफ ये है, इसके बारे में जियो। परंतु बीमारियों के बारे में मत डराओ कि तेरे बाप को है तेरे को भी हो जाएगी। ये मत डराओ कि तेरे बाप को है तुम बिल्कुल ठीक रहेगा, परफेक्ट रहेगा। और आज वीडियो लंबी हो जाएगी, इस डायबिटीज पे हम 4-5 सेशन लेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, और हमने बहुत कोशिश की है, और हो सकता है हमसे गलती भी हुई हो कोई, और माफ़ी भी चाहते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना वास्ट है, इस पे कई दिन तक चर्चा होगी। बिल्कुल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे काम करने के लिए, इस सेवा के लिए। आप भाई बहनों को, आपको सबको मेरा नमस्कार। थैंक यू।